एक ऐसा सवाल है या कह सकते हैं यूनिवर्सल सवाल है जिसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। शायद मेरे पास भी एकदम सटीक जवाब ना हो। मैं आपको अपनी जो भी मेरी सोच समझ है या फिर जितनी भी मैंने आज तक की काउंसलिंग करी है या फिर जितनी भी मैंने पढ़ाई करी है उसके आधार पर मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। और वो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमें शादी करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल क्यों आ रहा है, और आजकल ये सवाल बहुत आ रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि रिश्तों में भरोसा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रिश्तों में सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, रिश्तों में डाउट्स ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब लोग डर रहे हैं रिश्ता इस्टेब्लिश करने के लिए भी। ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि लोग रिश्ते पर डाउट कर रहे हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई करें तो क्या करें, या फिर करें या ना करें, क्या ये सेफ़ है, क्या रिश्ता शादी जैसे रिश्ते में अब सेफ्टी कंसर्न आ गया है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद लोग पीछे हट रहे हैं शादी करने से। वहीं दूसरा पहलू ऐसा है कि लिव इन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोग लिव इन में रहना पसंद कर रहे हैं और उनका जो मानना है वो ये है कि क्योंकि आजकल जो मैरिजेस के सक्सेस के चांसेस हैं वो कम हैं, इसलिए हम लिव इन में रह करके एक दूसरे को समझना चाहते हैं और समझ करके तब डिसीजन लेना चाहते हैं। अब आप लिव इन का परिणाम सोचिए। 98% जो लोग लिव इन में रहते हैं वो 2-2.5 साल के बाद अलग हो जाते हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो लंबे समय से लिव इन में रह रहा है तो आप ये समझिए कि ये एक्सेप्शनल केस है। 2.5 साल से ज़्यादा कोई भी लिव इन वाला पार्टनर टिकता नहीं है, या तो ब्रेकअप हो जाता है या फिर साथ में रहते ज़रूर हैं बट वो लड़ाई दंगे होते हैं और थोड़ा टाइम लेने के बाद वो अलग हो जाते हैं। तो ये एक रिसर्च के हिसाब से है कि लिव इन में रहने वाले लोग अलग होते ही होते हैं, ऐसा देखा गया है। अब जो लिव इन में रहने का कॉन्सेप्ट है, क्या ये सही है या ये गलत है? तो देखिए, सही गलत कहने वाले हम कोई नहीं है, क्योंकि जो भी रिश्ता बन रहा है वो दो लोगों के बीच में बन रहा है। इसलिए उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि क्या वो चीज़ ये करना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं। लेकिन अब हम उनसे बात करना चाहते हैं जो इस लिव इन में रहने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सराउंडिंग की, पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की, उनकी सारी सोच को अलग करके उन लोगों से बात करते हैं जो लिव इन में रहना चाहते हैं। तो जो लोग लिव इन का सपोर्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लिव इन में क्यों रहना चाहते हैं। खुद से पूछिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप शादी क्यों करना चाहते हैं, आपका एम क्या है। अगर आप लिव इन में इसलिए रहना चाहते हैं कि आपको इंसान को समझना है, तो वो बिना रहे मुझे लगता है समझ में आ जाता है। पुराने ज़माने में लिव इन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग बात करते थे, फैमिलीज बात करती थी और रिश्ते चलते थे। अब ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में लोगों में लड़ाई नहीं होती थी या डिफरेंसेस नहीं होते थे, लेकिन पहले के रिश्ते चल इसलिए जाते थे क्योंकि लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते थे, प्रायोरिटी देते थे और एडजस्ट करते थे। एडजस्ट करना लोग अक्सर मुझसे लड़कियां ये कहती कि मैं क्यों एडजस्ट करूं, मैं लड़की हूं इसलिए एडजस्ट करूं। ये सवाल लड़कियों के दिमाग में बहुत आता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब रिश्ता टूट जाता है, जब वो काउंसलिंग के बाद आती हैं, उनके दिमाग में तब भी यही होता है कि मैं क्यों एडजस्ट करूं। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान के लिए आपके दिल में ज़रा सी भी फीलिंग है, क्या उस इंसान के लिए आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते? कोई आपके जीवन को निछावर करने को नहीं कह रहा, लेकिन छोटे छोटे एडजस्टमेंट से जीवन तो चल ही जाता है ना। और जीवन चलता नहीं है, बहुत अच्छा चलता है अगर आप करके देखिए। क्योंकि कोई भी अगर ये सोचे कि मैं परफेक्ट कपल बन के दिखाऊँ या हम दोनों परफेक्ट होने चाहिए, मेरा पार्टनर परफेक्ट हो जाए, नहीं होता। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा है, कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही आजकल नहीं हो रहा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम कंपटीशन में ही पल रहे हैं, हम कंपटीशन को ही देख रहे हैं। और उस कंपटीशन का इस तरह का असर हमारे दिमाग पे हुआ है कि हम अपने पार्टनर से भी कंपटीशन करने लगते हैं। और हकीकत ये है कि जो
कंपटीशन है वो शादी में कैसे हो सकता है? कहा जाता था, मतलब अब तो ये चीज़ गायब ही हो गई है दुनिया से, कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं, जहाँ अगर एक में कुछ कमी आई तो दूसरा भार ले लेता है। वो गाड़ी चलती जाती है, भले अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए लेकिन चलती चली जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब तो ये है कि अगर एक पहिया निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरी स्टेपनी लगा लेंगे, बट हम चल लेंगे, बट हम झुकेंगे नहीं, हम भार पूरा अपने ऊपर नहीं लेंगे। और यही चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि कंपटीशन अब हस्बैंड वाइफ में भी आ गया है, इसलिए रिश्ते इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और इस चीज़ों को देखते देखते लोगों का भरोसा रिश्तों पर से उठता जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वही क्वेश्चन है कि शादी आपको करनी क्यों है। अगर शादी आपको आपकी एक फिज़िकल डिज़ायर है, आपको ऐसे लगता है कि मैं इस बेसिस के लिए रिश्ता कर रहा हूँ, आप आज लिखवा के ले लीजिए कि 1.5 से 2 साल के बाद आपका रिश्ता अच्छा नहीं चलने वाला। जो स्पार्क होता है ना एक रिलेशन में, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक आधार हो ही नहीं सकता। किसी भी शादी का एक आधार नहीं हो सकता जस्ट कि मुझे एक फ़िज़िकल फ्रीडम, मुझे एक फ्रीडम मिल जाएगी किसी भी इंसान के साथ अपने फ़िज़िकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक किसी भी रिश्ते का, अगर आपने इसको बेस बनाया है तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कि आपका रिश्ता नहीं चलने वाला, क्योंकि वो एक चीज़ पुरानी हो जाएगी 1.5 से 2 साल के बाद, और आपका रिश्ता भी उसी तरीके से पुराना हो जाएगा और टूटने की कगार पर आ जाएगा। तो अगर ये आपकी मंशा है तो आप शादी के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए और आप शादी मत करिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप शायद किसी की लाइफ स्पॉइल करने जा रहे हैं, क्योंकि वो शायद इंसान आपके साथ फैमिली में जुड़ने के लिए आया है, लेकिन आपका मोटो, आपका एम कुछ और ही है। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात है, कुछ लोग इसलिए शादी करते हैं जो सिर्फ अपनी पेरेंट्स के लिए शादी करते हैं। मतलब मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझसे कहा जा रहा है, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं शादी करूँगा तभी उनका नंबर आएगा, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं लड़की हूँ, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। मतलब रीज़न अपने लिए कुछ है ही नहीं। आपका रीज़न अपने लिए कुछ नहीं है कि मैं शादी इसलिए करना चाहता हूँ या मैं शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक परिवार हो, मेरे साथ मेरा एक पार्टनर हो, जिसके साथ मैं समय बिताऊँ, जिसके साथ मैं बैठूँ, जिसके साथ मैं बातें करूँ, जो इंसान मेरी लाइफ को कंप्लीट करे। क्योंकि अकेला इंसान तो खुद में इनकम्प्लीट फील, अगर आप इनकम्प्लीट फील नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है, तो आपको शादी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं तो अगला इंसान आपको ऑब्स्टिकल लगेगा। इसलिए रुक जाइए, अभी शादी मत करिए। तीसरी चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कुछ लोग शादी इसलिए कर लेते हैं, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि घर वाले कहते हैं कि लड़का बिगड़ा हुआ है या फिर लड़की ट्रैक पर नहीं है, तो शादी कर देते हैं। जब शादी होगी, जिम्मेदारियां आएंगी तो लड़का खुद में खुद सुधर जाएगा। तो जिस लड़के को आप ये सोच रहे हैं कि उसमें कुछ जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपका लड़का बिगड़ा हुआ है या आपकी लड़की ट्रैक पर नहीं है, तो शादी करेंगे तो वो सुधर जाएगा, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। तो क्या बिगड़े हुए लड़के को जिम्मेदारी देना सही है? एक सवाल मेरा पहला है, क्या कि जो इंसान अभी तक इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है जो आपके हिसाब से सही नहीं है, उस इंसान को आप एक शादी जैसी जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्या आप उसके साथ सही कर रहे हैं? या फिर जिस पार्टनर को आप उसको सौंप रहे हैं, जिसके साथ उसको बांधे दे रहे हैं कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, उसके साथ आप सही कर रहे हैं? जिस इंसान को आप बचपन से लेके 25-30 साल तक ना सुधार सके, उसको एक लड़की आकर के या लड़की के पास एक लड़का आकर के उसको सुधार देगा, ये कहाँ का न्याय है कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए, सुधारने की जिम्मेदारी आपने दे दी उस पार्टनर को। इस बेसिस पर जब भी शादियाँ होती हैं वो कभी सफल नहीं होती। उसमें पता है क्या होता है कि जो इंसान जिसको सो कॉल्ड बिगड़ा हुआ कहा जा रहा है ना, वो इंसान अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है उस एक इंसान पर जिससे उसको जोड़ा गया है, क्योंकि बेमर्जी जोड़ा गया है। उसको क्या लगता है, ये इंसान आया है मुझ पर जिम्मेदारी थोपने के लिए और सिर्फ मुझे सुधारने के लिए इसके साथ
रखा गया है। यहाँ पर प्यार की जगह कहाँ है, यहाँ पर अफेक्शन जैसी जगह कहाँ है। तो ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है कि जो वायलेंस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा इंसान भी सहेगा, थोड़ा सहेगा, बट ये जो गलत वायलेंस तो एक बिल्कुल ही महापाप है ना, कब तक सहेगा। और जब उसका सब्र का बांध टूटेगा, रिश्ता भी टूटेगा। और बोलना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, कोई भी इंसान आपको समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, आपको बांध दिया गया है ऐसे इंसान के साथ जो आपके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो आपको आवाज़ ज़रूर उठानी है। और इसलिए अगर वो उस तरह का रिश्ता अगर टूट भी जाता है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि उसका अंजाम वही होना ही है, क्योंकि वहाँ पर प्यार जैसा, लगाव जैसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो ये एक कंक्लूजन है कि इन सारी परिस्थितियों में इंसान शादी के लिए रेडी नहीं है। यहाँ से उसने शादी के लिए एक्चुअल में कुछ सोचा ही नहीं है। जब एक इंसान, और ये अक्सर पता है कब होता है, जब इंसान 32 क्रॉस करता है, उस समय इंसान को ये लगता है कि मेरी एक फैमिली होनी चाहिए, मेरा एक पार्टनर होना चाहिए, मेरे हम साथ में घूमने जाएंगे या फिर हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वहाँ पर जिम्मेदारियों का बोझ देना नहीं हो रहा, किसी और के लिए शादी नहीं हो रही कि मेरे भाई बहन है उनकी शादी नहीं होगी तो मैं कर लूँ, या मेरे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ इंसान खुद से सोच रहा है, और इस एक एक्सेप्शन के साथ कि मुझे शादी इसलिए करनी है बिकॉज आई वॉन्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु आर अराउंड मी, और वो मुझे चाहिए अपने इर्द गिर्द, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐसा बॉन्ड किसी के साथ बने। इसके साथ साथ जो ज़रूरी है, कभी भी जब आपके दिमाग में शादी का ख्याल आए तो आप एक पिक्चर ना बनाएं परफेक्शन वाली कि मेरा पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा ही होना चाहिए तो क्या आप वैसे ही हैं परफेक्ट वाले? अगला इंसान भी तो आपके इन इम्परफेक्शंस के साथ आपको एक्सेप्ट करने के लिए आ रहा है ना। तो जब भी आप शादी का दिमाग बनाएं, सबसे पहली चीज़ आपको ये एक्सेप्ट करना है कि एक इंसान जो एक दूसरे एनवायरनमेंट से आ रहा है, जिसका रहन सहन पालन कहीं एक अलग जगह हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, वो डेफिनेटली मेरे से डिफरेंट होगा, वो उसका हर तरीका मेरे से अलग होगा। तो आपको शुरुआत से ही ये कोशिश करनी है उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करने की। वो चीज़ें अलग करेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि वो ऐसा ही करे और वैसा नहीं हुआ तो लड़ाई दंगे होंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, दूसरे के डिफरेंस को स्टार्टिंग से ही एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो मुझसे डिफरेंट है और उसका ये डिफरेंस हो सकता है जो कि मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम एक एसोसिएशन बनाने वाले हैं। तो शादी का एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि आप किसी इंसान के साथ एसोसिएट होने वाले हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, बल्कि आप एसोसिएट होने वाले हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक इंसान के साथ हों जहां आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिता सकें। ये हुई जब आप रेडी हैं शादी के लिए, उस समय की आपकी सोच क्या होनी चाहिए। तो कोई एक पर्टिकुलर सोच नहीं होती, कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आप परफेक्ट इंसान की तलाश कर रहे हैं तो आप शादी मत करिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप में बहुत सारी कमियां होंगी, मुझ में बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन जिनके भी साथ हम हैं या हम जिनके भी साथ जाएंगे वो हमारे इम्परफेक्शंस के साथ हमें एक्सेप्ट करेंगे, तभी रिश्ता आगे जुड़ पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत हद तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बस कंक्लूजन इतना ही है कि जब भी आप शादी के बारे में सोचें तो आप रेडी तभी हैं जब आप किसी एक इंसान के साथ एसोसिएट करने जा रहे हैं, प्लस उसके इम्परफेक्शंस को, उसके डिफरेंसेस को आप पहले से ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ है, परफेक्ट कोई नहीं होता, इसलिए परफेक्ट इंसान की तलाश ना करें। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांधिए, पहले से मत बांधिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उम्मीदें
फुलफ़िल नहीं हो। हर इंसान डिफरेंट होता है। हो सकता है आप किसी की उम्मीदें ना फुलफ़िल कर पाएँ, तो दोनों ये तो चीज़ें दुनिया में चलती ही रहती हैं। और जिनका ये कहना होता है ना कि मेरा पार्टनर मुझसे अलग है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो मेरी तरह नहीं है या मैं ऐसा हूँ, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक्सेप्ट करिए। अगर वो आपकी तरह नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप एक जैसे होंगे तो आप क्लैश करेंगे। ओके, तो उस चीज़ को सुधारने या सल्यूशन की जगह उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करेंगे तो खुद ब खुद आपको जीने का तरीका मिलेगा, खुद ब खुद आपको सल्यूशन मिलेगा। और सल्यूशन क्या होता है? सल्यूशन यही होता है कि हमें कैसे एक्ट करना है। अगर आपका पार्टनर कुछ एक्ट कर रहा है तो आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, यही समझ अगर आपके अंदर आ गई तो आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। क्योंकि वही एक तरीका है, एक्शन रिएक्शन के बाद ही आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ब्रेकअप हो जाता है। तो बस यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। शादी करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप रेडी हैं तब आप शादी के बारे में सोचिए, लेकिन खुद से एक सवाल ज़रूर करिए कि आप एक एसोसिएशन चाहते हैं, आप दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। अगर जवाब इन सब का पॉजिटिव आता है तब आपको शादी करना चाहिए, अदरवाइज़ मत जाइए शादी करने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और लास्ट सवाल कि क्या शादी के बिना भी रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है। अगर आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि भाई नहीं शादी करो, तो किसी के प्रेशर में आके शादी अगर आप करोगे, जीवन बर्बाद, आपका भी उस शख्स का भी। इसलिए शादी के बिना भी आप बहुत अच्छा रह सकते हैं। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शादी नहीं करी। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने शादी नहीं करी एंड दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। तो अब उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप स्टेबल हों, आपका करियर स्टेबल हो, आपको डिपेंडेंसी ना हो आपकी किसी पर भी। इसलिए आपका खुद का जो वजूद है, आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है, आपका जो स्टेटस है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सब बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। तभी आप ये उम्मीद करें कि आप शादी ना भी करें तो चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद से सवाल करिए, आपको जवाब आपके अंदर ही होता है, बाहर पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, इट्स योर चॉइस एंड योर चॉइस कैन नेवर बी बैड, बिकॉज आप खुद को खुद से ज़्यादा जानते हैं। अगर आप रेडी नहीं हैं तो ज़बरदस्ती रिश्ते में क्यों पड़ के खुद को उलझन में डालना और अगले को भी उलझन में डालना। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शादी करना ही करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसलिए ये डिसीजन ना मैं कोई हूँ कहने वाली, ना आप कोई हैं कुछ कहने वाले, ये उनका अपना डिसीजन हो सकता है। इसलिए उनको ही डिसाइड करने दीजिए, हम कोई नहीं है उनको कोई भी राय सलाह देने वाले। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी आज के लिए। इसलिए सोच समझ करके बहुत ही कह सकते लॉजिकली, प्रैक्टिकली चीज़ों को अगर आप करते हैं तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट ब्रेक के चांसेस कम होते हैं, और सबसे बड़ी बात ठगने के चांसेस मिनिमम होते हैं। इसलिए हमेशा थिंक लॉजिकल एंड थिंक पॉजिटिव। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपको और क्या कुछ है जिसके ऊपर बेस्ड वीडियो चाहिए। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपका जो डिमांडेड वीडियो है वो जल्द से जल्द आपके लिए ज़रूर लेकर के आएँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।